गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं राजा खान आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है इसमें 5वां नंबर में √2x लिखा है प्लस √3y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहां पे लिखा है √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। उसके बाद लिखा है √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण सेकेंड, ये लिखा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले √2x प्लस √3y बराबर 0 लिखा है। उसके बाद √3x माइनस √8y बराबर 0। इसमें कहता है कि x का और y का मान निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ क्या करेंगे, हम लोग पहले समीकरण थर्ड निकालेंगे, क्योंकि हम लोग ये किस में प्रतिस्थापन से, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये बन रहा है हम लोग का प्रतिस्थापन से। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे, x बराबर 0। ये √8y किस में है, माइनस में। जब ये जाएगा इस साइड किस में आएगा, मतलब जब साइड चेंज होगा किसमें होगा, प्लस में। तो प्लस में लिख दिए √8y, और ये √3 किस में, गुना में है। जब ये आ गया इस साइड किस में हो गया, भाग में। तो बटे लिख देंगे क्या, √3 समीकरण थर्ड। क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड, लिखे ना। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ऊपर का वाला है ना, ये वाला है। तो देखिए क्या होता है, यहां लिखेंगे √2x प्लस लिखेंगे फिर √3y बराबर लिखेंगे 0। यहां तक लिख दिए। अब लिखिए इसको पहले। अब देखिए यहां क्या लिखे, √2x प्लस √3y, क्या लिखे, √3y बराबर 0। अब क्या करते हैं, √2 को हम लोग जैसे का तैसे लिखेंगे, √2 ऐसे लिखे और गुना लिख दिए, क्या यानी कि गुना लिखे चाहे ब्रैकेट लिखिए, एक ही बात है। x का मान देखिए क्या है, 0 प्लस √8y बटे √3, तो लिखेंगे 0 प्लस √8y बटे √3, ये लिख दिए। फिर प्लस लिखेंगे √3 और y लिख देंगे, बराबर लिख दिए 0। ठीक है, देखिएगा। अब ये बताइए कि √2 गुना 0 करेंगे तो 0 ही ना आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले हम लोग 0 और प्लस, तो प्लस देखिएगा, √2 गुना 0 तो हो गया 0, प्लस तो हो गया प्लस। फिर देखिए रूट तो रूट हो जाएगा, यहाँ पे लिखे क्या, रूट लिखे। उसके बाद फिर देखिएगा 2 8 कितना होता है, 16, यानी कि 2 को गुना किया 8 से तो आ गया 16। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 16। और y तो y, क्योंकि यहाँ पे y भी है, और प्लस तो प्लस लिखे। फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी रूट, यहाँ पर भी रूट, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 तिया कितना होता है, 9, तो 9 लिखे। और यहाँ पर देखिए y है, तो y यहाँ पर लिखे। ध्यान से सुनिएगा, 3 तिया कितना होता है, 9, तो यहाँ पे क्या लिखे, 9 लिखे रूट में। उसके बाद y, तो यहाँ पे y लिखे, बराबर लिखे 0। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सर जब यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 गुना √3 तो कितना होगा, 3 ना होगा सर। लेकिन नहीं बाबू, यहाँ पे y भी लगा हुआ है, इसीलिए
ठीक है, इसलिए √3 गुना √3 बराबर कितना हो गया, √9y बराबर लिखे 0। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए जितना भी रूट वाला है सबको एक साइड कर देंगे, यानी कि लिखेंगे √16y प्लस √9y बराबर 0। ठीक है, ये लिखिए, ये 0 को लाएंगे इस साइड तो होगा माइनस में, कोई फर्क तो पड़ेगा क्योंकि 0 तो 0 है। ठीक है, फिर देखिए रूट यहाँ पे लिख दिए और 16 9 कितना होता है 25 y बराबर लिखे 0। क्या लिखे, 16 में जोड़े 9 को 25 हो गया, y तो y हो गया बराबर 0 तो 0। अब लिखेंगे y बराबर 0 बटे √25। तो आप लोग बचपन में वो चीज़ पढ़े होंगे कि 0 को हम कोई भी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो यहाँ पे 0 बटे 25, तो यहाँ पे 0, ये y हो गया। अब निकालेंगे x का मान, तो x का मान निकालने के लिए y के मान को समीकरण थर्ड में या सेकंड में बैठाना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, बैठाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए अब लिखते हैं कि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पे लिखेंगे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर क्या लिखें, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। समीकरण थर्ड कौन सा है, ये वाला है ना, तो लिखेंगे x बराबर 0 प्लस √8 और गुना y का मान क्या 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए और बटे लिखेंगे √3। तो यहाँ देखिए 0 तो सॉरी यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 0 तो 0 लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए। अब देखिए 0 गुना √8 तो 0 ही होता है और बटे लिख दिए √3, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि 0 को हम किसी भी संख्या से जोड़ेंगे, सॉरी गुना करेंगे या भाग करेंगे तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पे x का मान भी क्या हो गया 0, यहाँ पे लिख लीजिए x का और दोनों y का, दोनों का मान क्या आ गया 0 आ गया। आप लोग लिखिए ठीक से इसको। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा है कि 3x माइनस 5y बटे लिखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे बटे लिखेंगे 3 बराबर -2। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है एक, तो इसको हम लोग समीकरण निकालेंगे। समीकरण कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले क्या, इसको एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। ठीक है, 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पे जो है अगर 2 को भाग देंगे 6 से तो करता है 3 बार में, और 3 को अगर गुना कर देंगे 3 से तो 3 दिया होता है 9, और x तो जैसे का तैसे हो गया। यहाँ से सुनिएगा, 2 को पहले भाग दिए 6 से तो कट गया 3 बार में, और 3 को गुना कर दिए 3 से तो 3 3 9x हो गया, तो 9x यहाँ पे लिखे, और माइनस तो लिख दिए माइनस यहाँ पे। फिर देखिए 3 को भाग दिए 6 से तो कट गया 2 बार में, यानी कि 3 दूनी कितना होता है 6, तो 3 को अगर भाग देंगे 6 से तो कट जाएगा 2 बार में, और 2 को हम गुना कर दिए 5 से तो 5 दूनी हो जाएगा 10, कितना होगा 10, और बराबर -2 तो -2। फिर देखिए क्या होता है, 9x यहाँ पे जैसे का तैसे और -10y यहाँ पे जैसे का तैसे बराबर
यहाँ पे लिखे क्या बराबर 6 दूनी कितना होता है 12, कितना होता है 6 दूनी 12, तो यहाँ पे लिखेंगे -12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस से पहले से ये हमारा क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा 9x यहाँ लिख दिए माइनस, तो -10y से बराबर 6 दूनी 12, ये हो गया। अब देखिए अगला समीकरण कैसे निकालते हैं। अगला में दिया हुआ यहाँ पे हम लोगों को कि x/3 प्लस y/2 बराबर 13 लिखा हुआ है 6, ठीक है 13/6। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे वही करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 6 एलसीएम आ गया यहाँ पर, क्या यहाँ पर कितना गया 6 एलसीएम आ गया। अब जब 6 एलसीएम आ गया ना तो 3 को अगर भाग देंगे 6 से तो करता है 2 बार में, और 2 को गुना कर देंगे x से तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस, तो प्लस, फिर देखिए क्या होता है 2 को भाग दिए 6 से तो करता है 3 बार में, और 3 को गुना कर दिए y से तो 3y यहाँ पे बराबर 13 यहाँ पे लिख दिए 6। अब ये 6 और ये 6 कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया समीकरण सेकेंड। इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए जब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल गया, अब आगे बढ़ते हैं इसके हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं, पहले लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर -12, ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13 लिखिए समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट ये हो गया और सेकेंड ये हो गया। इससे क्या करेंगे हम लोग समीकरण थर्ड निकालेंगे। तो समीकरण थर्ड निकालने के लिए लिखेंगे x बराबर 13, तो 13 हो गया, ये 3y किसमें है प्लस में, साइड चेंज होगा किसमें होगा माइनस में होगा 3y, और ये 2 किसमें गुना में, ये जब साइड चेंज किसमें होगा भाग में, ये भाग, ठीक है। देखिएगा ये x तो x लिख दिए बराबर 13 तो 13 लिख दिए, और 3y किसमें प्लस में, जब ये साइड चेंज हो गया किसमें हो गया माइनस में, ये 2 किसमें गुना में, आगे से किसमें हो गया भाग में। समीकरण ये हो गया क्या थर्ड। उसके बाद देखिए क्या होता है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ये लिखे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, इसको लिखिए आप लोग। देखिए क्या लिखे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है ऊपर का वाला है ना, तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर लिखेंगे -12, लिखे -12, तो 9 तो जैसे का तैसे हो गया, और x का मान क्या है 13, फिर लिखेंगे 13 माइनस, तो माइनस 3y, तो यहाँ पे लिख देंगे 3y, और बटे यहाँ पे लिख देंगे 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद -10y, तो लिखेंगे -10y बराबर यहाँ पे -12, तो लिख दिए क्या -12, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए 13 को गुना करेंगे 9 से, तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में कितना बच गया 2, और 9 एकम 9 और 2 कितना होता है 11, यानी कि 117 हो गया, ठीक है। और माइनस तो माइनस, फिर 9 तिया कितना होता है 27, तो यहाँ पे लिखेंगे 27, और y तो y, फिर माइनस तो माइनस,
फिर 10 दूनी कितना होता है 20, या फिर 2 गुना 10 कितना होता है 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 y, तो y और बराबर। फिर देखिए 12 को गुना करेंगे 2 से, तो 12 दूनी कितना होता है 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24, उसके बाद माइनस, तो माइनस, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे, जितना y का टर्म है सबको अलग कर देंगे। इधर देखिए अलग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माइनस 27y माइनस 20y बराबर माइनस 24, तो माइनस 24 लिखे। फिर ये 117 किसमें प्लस में, ये जाएगा उससे किसमें होगा माइनस में, तो माइनस लिखे यहाँ पे 117 लिखे ना। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, ठीक है। क्या होता है माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। उसके बाद 20 में जोड़ेंगे 27, तो होगा 47। क्या होगा 47, और y तो हो गया y बराबर। उसके बाद फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। उसके बाद देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 11 के 1, हाथ में कितना बच गया 1। फिर 2 1 3 और 1 कितना हुआ 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। फिर 1 तो 1 ही हो गया, यानी कि माइनस 141। तो माइनस और माइनस कट गया, तो y बराबर हो गया 141, और बटे लिख देंगे 47। ये आगे से हो गया किसमें भाग में 47। तो ये आएगा 47 से कम 47, और 47 या 141, यानी कि y का मान आ गया 3। अब जब y का मान 3 आ गया, अब निकालेंगे हम लोग x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए अभी मैंने तुरंत कहा कि समीकरण सेकंड में या थर्ड में बैठा देंगे y का मान, तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, क्या लिखे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पे। तो समीकरण थर्ड कौन सा, ये वाला है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 13 लिखे, माइनस 3 गुना y का मान क्या है 3 है, तो y का मान 3 लिख दिए और बटे लिख दिए 2। उसके बाद देखिए 13 का 13 लिख दिए, माइनस 3 तिया 9, 13 लिख दिए माइनस, तो माइनस 3 तिया 9, और बटे लिख दिए 2। तो देखिए 13 में घटेगा 9, तो बचेगा 4, और बटे लिख दिए यहाँ पे कितना है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या हुआ y का मान 3 आ गया और x का मान 2 आ गया, ये हमारा आंसर निकल गया। तो आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो है 3.3 का 1 नंबर तक का हम लोग सवाल को सोल्व कर दिए, ठीक है, पूरा का पूरा सवाल जितना था। अब आएंगे हम लोग 2 नंबर सवाल में। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में, सवाल नंबर 2 का पहला सवाल, ठीक है। देखिए 2 का पहला सवाल, इसमें लिखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11,
समीकरण फर्स्ट क्या लिखे 2x + 3y = 11 ये लिखे। उसके बाद लिखा है समीकरण सेकंड में 2x - 4y बराबर लिखा है -24 ये लिखा है। तो इसमें क्या करते हैं पहले कॉमन करते हैं तभी हम लोग को बनाने में आसान होगा। तो यहाँ पे 2 तो 2 लिख दिए और यहाँ पे लिखेंगे x - 2y और बराबर लिखेंगे -24। देखिए कैसे होता है 2 × x तो 2x हो गया ठीक है 2 × x तो 2x हो गया और माइनस तो माइनस और 2 दूनी 4 हो गया y तो y बराबर इसको जैसे दे सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे लिखेंगे x - 2y बराबर -24। ये दो किसमें गुना में है ना जब ये आ गया इस साइड भाग में तो ये 2 लिख दिए भाग में तो x - 2y बराबर 2 एकम 2 और 12 दूनी 24 यानी कि x का सॉरी समीकरण सेकंड में क्या आ गया -12 समीकरण लिख दिए सेकंड ठीक है ये लिख दिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके देखिएगा समीकरण फर्स्ट ये हो गया सेकंड ये हो गया। अब इससे हम लोग समीकरण थर्ड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं x बराबर -12 को जैसे का तैसे ठीक है और ये 2y किसमें है माइनस में है ये आएगा इस साइड किसमें होगा प्लस में तो प्लस में लिखे 2y ये हमारा हो गया क्या समीकरण थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग x का और y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पहले कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखे क्या लिखे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ये बताइए कि समीकरण फर्स्ट कौन सा है ये वाला है ना तो लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस लिखेंगे फिर 3y बराबर 11 क्या लिखे 2x + 3y बराबर 11 लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 जैसे का तैसे और x का मान देखिए -12 + 2y है तो लिखेंगे यहाँ पे -12 + 2y फिर यहाँ प्लस 3y है तो प्लस लिखेंगे 3y बराबर लिखेंगे 11 लिखे क्या लिखे यहाँ पे 2 लिख दिए x का मान -12 + 2y + 3y अलग से बराबर 11 दिए। उसके बाद देखिए 12 दूनी कितना होता है 24 कितना होता है 12 दूनी 24 तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और माइनस तो माइनस फिर प्लस तो प्लस। उसके बाद देखिए 2 दूनी कितना होता है 4 और y तो y फिर प्लस तो प्लस 3y तो 3y और बराबर 11 को हम लोग जैसे का तैसे लिख दिए ठीक है। आगे देखिए क्या होता है ये 4y में जोड़ेंगे 3y को तो 7y होगा और बराबर 11 तो 11 लिख दिए हम। ये 24 किस में है माइनस में जब ये गया उससे किस में होगा प्लस में 24 तो यहाँ पे लिखेंगे 7y बराबर 24 में जोड़ेंगे 11 तो 35 होगा तो लिखेंगे अब y बराबर 35 यहाँ लिख दिए और 7 किस में गुना में आगे से किस में हो गया भाग में हो गया 7 7 एकम 7 7 × 5 35 यानी कि y का मान हो गया 5। अब जब y का मान 5 निकल गया तो हम लोग क्या करना है x का मान निकालना है। आप लोग इसे लिख लीजिए पहले देखिए x का मान निकालने क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण थर्ड में x का मान रखने पे लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर y का मान रखने पर क्या लिखे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड क्या है x बराबर -12
प्लस 2 गुना y का मान क्या 5 है तो 5 लिखे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे लिख दिए और 12 लिख दिए प्लस 5 दूनी कितना होता है 10, ठीक है। उसके बाद 10 छोटा है और 12 बड़ा है, और ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। और 12 में घटेगा 10 तो बचेगा -2, यानी कि x का मान हो गया -2। लेकिन इसमें एक और चीज कहता है कि m का मान निकालने के लिए आप लोग सवाल देख लीजिएगा, इसमें ये तो x y का मान निकाल लिए, लेकिन कहता है एगो चीज दिया हुआ है इसमें, और एगो समीकरण दिया हुआ है, कहता है इससे m का मान निकालने। तो हम लोग अब m का मान निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान 2 निकल गया और y का मान लिखते हैं 5, ये 5 लिखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं आगे, देखिए अब लिखा है कि y बराबर mx प्लस 3, कहता है इसमें m का मान निकालने के लिए m का मान क्या होगा। तो पहले y का मान देखिए अब क्या 5 है, y का मान यहाँ पे 5 है, तो लिख दिए 5 और बराबर m तो जैसे का तैसे, और x का मान देखिए क्या -2 है ना, x का मान यहाँ पे लिखे -2, तो -2 यहाँ पे लिख दिए और प्लस 3 तो 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 तो 5 लिखे बराबर -2 गुना m तो होगा क्या -2m, फिर प्लस 3 तो 3। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये 5 को जैसे का तैसे, ये 3 किस में है प्लस में, जब ये आएगा इस साइड किस में होगा माइनस में 3 होगा, और बराबर लिखेंगे -2m, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 में घटेगा 3 तो बचेगा 2, बराबर लिखे -2m। उसके बाद देखिए m बराबर लिखेंगे 2 बटे -2, तो ये कट के आएगा m का मान -1, m का मान आया क्या -1, ये हो गया हमारा आंसर। हाँ ठीक है, दिख नहीं रहा है, ये m बराबर लिखे -2 बटे 2, ये कट गया माइनस यहाँ पे, ठीक है। तो m का मान हमारा आ गया -1, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 2 का दूसरा सवाल। दो का दूसरा सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 का दूसरा, एक सेकंड देखिए 2 का दूसरा लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्या निकालना है, ये सवाल है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कि माना कि पहली संख्या बराबर x, लिखेंगे क्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, फिर लिखेंगे एवं दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे y। क्या लिखे, माना कि पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y, क्योंकि दो संख्याओं को अंतर 26 बोल रहा है ना, इसलिए दो संख्या लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे कि x माइनस वाई बराबर, क्या लिखें, x माइनस वाई बराबर 26। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, क्योंकि इसमें अंतर बोल रहा है और अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है।
तो देखिए x माइनस वाई बराबर 26 लिखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब कहता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर, यहाँ लिखेंगे 3y, ठीक है। क्या लिखेंगे? x बराबर 3y, क्योंकि 3 गुनी बोला है इसलिए 3 से गुना कर दिए। अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, देखिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकेंड मान लीजिए। चलिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, क्या लिखे? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखे। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है? ये वाला है ना, तो यहां लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। देखिए x का मान क्या 3y है, तो 3y लिख दिए, और माइनस वाई यहाँ एक अलग से है, बराबर लिखे 26, ठीक है। तो 3y में घटेगा 1y, तो 2y बचेगा, और बराबर लिखे 26। तो y बराबर लिखते हैं 26/2, यानी कि 26/2। तो 13 कम 13 13 26, ठीक है, 2 मतलब 13 से कट गया, तो y का मान क्या आ गया? 13 आ गया। y का मान क्या लिखे? 13 लिखे। अब x का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ पे है x बराबर 3y। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू वाई का मान देखिए क्या 13 है ना, तो y का मान क्या लिख दिए? 13 लिख दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 13 या 39, यहाँ पे 39 लिखेंगे। ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि पहली संख्या मेरा क्या हो गया? 39, और दूसरी संख्या क्या हो गया? 13। तो लिख देंगे यहाँ पे पहली संख्या बराबर हो गया आपका 39, और दूसरी संख्या बराबर हो गया 13, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, सॉरी ये 2 नहीं थे, ये 3 का था। 2 में एक ही क्वेश्चन है, ये 3 का पहला था, 3 का पहला मैं गलती से तो लिख दिया, ये था 3 का पहला सवाल, ठीक है, 3 का पहला। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या करते हैं सवाल में, और अगला जो है वो लास्ट सवाल है, क्योंकि अब मेरा ऑफलाइन जैसा टाइम हो चुका है। देखिए क्वेश्चन लिखा है इसमें कि 2 संपूरक कोणों में, ये सेकेंड सवाल का है, कहता है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें दोनों कोणों का मान निकालना है, ये लिखा है सवाल में। तो लिखते हैं कि माना कि एक कोण, पहला कोण है एक कोण, माना कि एक कोण बराबर, लिखेंगे x, क्या लिखें? माना कि एक कोण x एवं दूसरा कोण बराबर y, ये लिखें। क्या लिखे? माना कि एक कोण x है दूसरा कोण y, तो संपूरक कोण कहता है ना, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी कि 180। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। क्या लिखे? x प्लस y बराबर 180, समीकरण फर्स्ट। अब ये कहता है कि वो पहला कोण जो है दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा जो छोटे से है वो क्या है? 18 डिग्री अधिक है। तो लिखेंगे x बराबर, फिर लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री, क्योंकि 18 डिग्री अधिक बोला है। ये समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में,
समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, क्या लिखें, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे। तो जब ये लिख दिए तो देखिए समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। और x का मान देखिए क्या, y प्लस 18 है, तो लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री और प्लस यहाँ पे एक y अलग से लिख दिए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक y यहाँ एक y यहाँ, तो एक और एक कितना 2y, तो 2y प्लस 18 डिग्री और बराबर लिख दिए कितना 180, ये लिख दिए। तो 2y बराबर लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस ये 18 डिग्री प्लस में गया उससे हो गया माइनस में, तो माइनस लिखे 18 डिग्री। तो 2y बराबर 180 में घटेगा 18 तो बचेगा 162 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखते हैं y बराबर 162 डिग्री और बटे लिख देंगे 2, ठीक है, बटे लिख देंगे 2, तो 2 एकम 2 और 81 दूनी 162, यानी कि y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री हो गया। अब निकालेंगे x का मान, तो x का मान निकालने के लिए समीकरण सेकंड में जो है y के मान को उठाएंगे, यानी कि लिखेंगे x बराबर y प्लस 18 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान कितना आया 81, तो 81 डिग्री लिख दिए और प्लस 18 डिग्री, तो 18 डिग्री, तो 81 में जोड़ेंगे 18 तो हो जाएगा 99 डिग्री। ये हमारा हो गया किसका x का मान, यानी कि y का मान 81 और इसका मान 99, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। अब जो है हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास को बंद करते हैं, यानी कि आज के लिए समाप्त करते हैं, और हम लोग पुनः कल फिर आएंगे। तब तक आप लोग ठीक तरह से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का आधार है। सारे स्टूडेंट को बोलते हैं बाबू कि पढ़ाई कीजिए सब लोग, क्योंकि पढ़ाई अगर नहीं कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी में आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी पढ़ाई को छोड़िए मत।